आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। सो आज हमारा परसेंटेज का हम आप पार्ट 2 भी करेंगे, कुछ आपके डाउट्स क्लास के अंत में लेंगे। सो हम लोग, अगर आपको ध्यान हो परसेंटेज में, तो हम सक्सेसिव पर पहुंच चुके थे, है ना। कल हमने सक्सेसिव में ये देखा कि अगर कोई भी परसेंटेज चेंज है A% का और B% का, तो ये परसेंटेज चेंज हमें नेट परसेंटेज चेंज देता है A+B प्लस AB/100 का। ठीक है, ये बहुत कमाल की बात हमने कल पढ़ी। ठीक है, क्लियर। कोमल कह रही है अब पेन कैसा है? काफी ज्यादा है, बट स्टिल इट्स बेटर टू वर्क। तो डॉक्टर ने बोला कि बेड रेस्ट करो। मैंने कहा ये नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी बताओ कर लूंगा। ठीक है, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो क्लास तो पढ़ेंगे ही, बेड रेस्ट करके तो आदमी और पागल हो जाएगा। मैं तो कभी ना कर पाऊँ। ना 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 ना, जो ठीक होना होगा महीने भर में, वो ठीक नहीं होगा वो फिर, है ना। पढ़ा के ज्यादा बेहतर रहेगा, दिमाग की पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो रेस्ट करेंगे क्लास के बाद। ठीक है, हाँ जी, ऑलराइट। सो चलो अभी अभी चुपचाप पढ़ते हैं, है ना। हेल्थ इज वेल्थ यार, उतना समझता हूं मैं। ऐसा भी कुछ नहीं है कि बैठ के पढ़ा नहीं सकते हैं, है ना। थोड़ा बहुत दर्द के साथ पढ़ाया जा सकता है फिर, है ना। दिन में 4 घंटे, मान लिया मैंने 2 बैच के पढ़ा दिया 4 घंटे, तो तभी 20 घंटे है ना रेस्ट करने के लिए, कर लेंगे उसमें, लेट के काम कर लेंगे। हाँ जी, ज्यादा दिक्कत होगी तो लेट के पढ़ाएंगे। ठीक है, सोच रहा था मैं कैसे लेट जाऊंगा और कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लेंगे कि लिखने का ऐसे ऐसे हो जाएगा, वो भी कर लेंगे। उसमें क्या, पढ़ाएंगे जरूर, पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। चलो इधर आ जाओ। तो हमने ये सक्सेसिव देखा। अब देखो मजेदार बात क्या है कि कुछ बातें मैंने बताई थी आपको, अगर आपको ध्यान हो, कि भाई अगर ये A% होगा प्लस में और ये हमारा प्लस में ही B% है, दोनों पॉजिटिव है मान लिया, तो मैंने बोला था कि जो R होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड A+B से ज्यादा होता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये -A% हो और ये -B% हो, तो R का मैग्नीट्यूड A+B से छोटा होता है। ये सब याद है, कल कराया था। अब सक्सेसिव में पहुंच के कुछ और मजेदार बातें करेंगे, क्योंकि जो हमने AB रूल पढ़ा था ना, अभी अभी उसकी शुरुआत हुई है बालक, अभी तो उसका जादू शुरू होगा। अच्छा बताओ, सक्सेसिव में ऐसा हो सकता है क्या कि हम कुछ ऐसा करें कि हम इसको लेट से 25% से बढ़ाएं, ठीक, और फिर हम इसको कम करें सर्टेन परसेंटेज से, कि जहां से चले थे वहीं पहुंच जाए? ऐसा संभव है? ठीक है, बिल्कुल संभव है। तो हमने कहा कि कोई भी चीज मेरे पास है, उसको मैंने 25% से बढ़ाया, और फिर उसको हम, सक्सेसिव का मामला है, यहां से यहां गए, जैसे मान लिया A है, A से B गए, और B से वापस हमें A ही पहुंच जाना है, उसी वैल्यू पे जाना है। तो आपको याद नहीं है कि ये तो वही कहानी हो गई कि A से B गए और फिर हमें B से A आना है, एक तरह से सेम वैल्यू। तो अगर हम यहाँ 25% बढ़ाएंगे और यहाँ हम अगर 20% कम कर दें, कल हमने ये पढ़ रखा है कि ये +1/4 होगा, तो ये -1/5 होगा। ठीक है, +1/4 -1/5, तो अल्टीमेटली जहां से चले वहीं पहुंच गए। सक्सेसिव के टर्म्स में इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मेरे 2%, ठीक है, जैसे हमारे पास लेट से एक है वैल्यू सक्सेसिव में, जिसको हमने मान लिया A% से पहले बढ़ाया, फिर हमने इसको क्या किया, B% से कम किया, और फिर हमने मान लिया इसको A% से मान लिया घटाया होता, और इसको हमने B% से बढ़ाया होता। अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए कि हम जहां से चले वहीं पहुंच जाएं, या हम बोलें कि नेट परसेंटेज चेंज जो होगा यहां पर अगर शून्य हो जाए, दोनों केसेस में अगर नेट परसेंटेज चेंज मान लेते हैं शून्य हो जाए, तो नेट परसेंटेज चेंज अगर शून्य हो जाएगा, तो ये जो A और B हैं, ये, इनको हम बोलेंगे AB पेयर। मजेदार बात क्या है इस पेयर की, ये वो पेयर है जिसको हम अगर देखना जान गए, तो सक्सेसिव में जब नेट 0 होगा, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी इनको देखने में, हम तुरंत देख लेंगे कि इनका तो कोई परिवर्तन इनसे होना ही नहीं है, इनका तो नेट 0 है। और ये AB कैसे डिसाइड होंगे, ये AB डिसाइड कैसे होंगे? AB रूल से। मैं फिर से समझा रहा हूं, मैंने कहा तुम्हें A से B जाना है मान लिया, और नेट परसेंटेज चेंज 0 करना है, मतलब दो दो बार आप परसेंटेज चेंजेस कर रहे हो। एक बार आपने 25% बढ़ाया, फिर मैं ये जानने में इंटरेस्टेड था कि मैं कितने परसेंट से इसको घटा दूं कि मैं वापस जहां चला था वहीं पहुंच जाऊं। तो इट्स लाइक कि मैं A से B गया 25% बढ़ा के, अब मैं B से A वापस आना चाहता हूं, तो मुझे 20% कम करना पड़ेगा। तो ये निकालना तो मुझे आता ही है, जहां से चले थे अगर वहीं पहुंचना है, तो ये निकालना तो बहुत आसान है मेरे लिए, कि भाई अगर किसी चीज को +1/4 से बढ़ाया है, तो उसी चीज को -1/5 से फिर घटा दो, तो जहां से चले थे वहीं पहुंच जाएंगे। सक्सेसिव के टर्म्स में इसको हम बोलेंगे कि ये दोनों चीजें हमारी AB पेयर है। और AB पेयर में क्या होगा, जो नेट परसेंटेज चेंज होगा, वो नेट परसेंटेज चेंज हमारा शून्य के बराबर होता है, 0 होता है। ओके, क्लियर नॉट? इट्स गोइंग टू बी शून्य, 0। यस बेटा, जहां से चले वहीं पहुंच गए, मतलब जिस वैल्यू से चले उस वैल्यू पे पहुंच गए, कोई ओवरऑल बदलाव आया ही नहीं। अब ये जो चीज है ना, ये बहुत कमाल की है, ये बहुत कमाल की चीज है। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं क्यों।
जैसे मान लिया आप कोई सवाल कर रहे हो सक्सेसिव का, और मैंने बोला कि मेरे पास एक वैल्यू है, बहुत ध्यान से देखना इस सवाल को। मैंने कहा मेरे पास कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूं, -12.5% से पहले घटा रहा हूं। क्या किया मैंने, -12.5% से घटाया, फिर उस वैल्यू को मैंने -20% से घटाया, फिर उस वैल्यू को मैंने 10% से बढ़ाया, फिर उस वैल्यू को मैंने +25% से बढ़ाया, फिर उस वैल्यू को मैंने क्या किया, +14.2/7% से बढ़ाया। इतने काम किए, और मैंने मान लिया, कहा कि मेरी ये वैल्यू 800 के बराबर है। आप बताओ ये वैल्यू अगर यहां x के बराबर है तो x का मान क्या है। ठीक, गांधी जी ने देखो तुरंत पकड़ लिया, आशीष जी ने भी पकड़ लिया, ये लोग समझ गए एबी पेयर। तो तुम क्या करो, तुम फटाफट सक्सेसिव में देखो, ये -1/8 है, ये -1/5 है, ये +1/10 है, इसको 10% रहने दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी तो। ये +1/4 है, ये +1/7 है। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखो, मैं कुछ दिखाने जा रहा हूं तुम्हें। ये जो वैल्यू है मेरी, ये वैल्यू, ये -1/8 और +1/7 क्या है, ये ए बी पेयर है कि नहीं है। यस, ये ए बी पेयर है, क्योंकि -1/8 अगर आप लिखते हो, आप देखो ए बी पेयर क्या होगा, इसका माइनस का प्लस बनेगा, 1 1 ही रहता है, 8 - 1 7 बनेगा, तो हम कहेंगे ये ए बी पेयर हो गया। ऐसे ही -1/5 +1/4 के साथ ए बी पेयर होगा, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन सक्सेसिव में ए बी पेयर हो गए। ए बी पेयर का नेट 0 होता है, तो ये और ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ओके, ये क्या होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। इस पूरे कॉम्बिनेशन में सिर्फ +10% बच रहा है, तो दिस कॉम्बिनेशन इज जस्ट इक्वल टू 800 बिकमिंग मोर देन 10%, और मुझे x मिल जाएगा, क्योंकि बाकी सब नलिफाई हो गए। अब 10% 800 का क्या होता है, 80 होता है, x की वैल्यू हमारी हो गई 880। दैट्स माय आंसर, दैट्स माय आंसर। इज इट क्लियर और नॉट। यस, आगे वैल्यू मजेदार है। यस, सो ए बी पेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नोटिस करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिस करना। कैलकुलेशन में इतना मजेदार चीज है ये कि अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो बहुत सारे बच्चे जो बहुत समय लगाते हैं चीजों को करने में, आपको इतना वक्त नहीं लगने वाला है। आप सरलता से इनको कैलकुलेट कर पाएंगे, जहां भी हमेशा पेयर नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, हमेशा पेयर नहीं दिखेगा, और पेयर पता करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, फ्रैक्शन में लिखो, आपको ए बी पेयर दिखेगा। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा एक प्रश्न और है, मैं इसका एग्जाम्पल बाद में लूंगा, पहले सक्सेसिव में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की, तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, ओके। मिथुन जी पूछ रहे हैं 1/8 को 1/7 से कैंसिल कैसे किया। बालक, आपने ए बी रूल समझा कल? अगर नहीं समझा तो पहले ए बी रूल समझना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, ए बी पेयर का नेट चेंज हमेशा 0 होगा। यस, क्योंकि इसका मतलब है ए से बी गए और बी से ए वापस आ गए। अगर 2% चेंजेस ए बी पेयर हैं तो जहां से चले वहीं पहुंच गए, नेट 0 हो गया, तो उनसे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कल की क्लास कैंसिल नहीं थी, कल की क्लास हुई थी, 4 बजे हुई थी, 4 से 6। ठीक है, चलो फिर से सवाल देखो। ओके, जस्ट 1 मिनट होल्ड करिए। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अभी अभी इंतजार करो, घबराओ नहीं, मैं फिर से ए बी पेयर समझाऊंगा, चिंता ना करें। अभी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, उसको देखो। और वो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, वो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि अगर मैं किसी भी परसेंटेज को लेट से A% से चेंज करूं सक्सेसिव में, फिर मैं B% से चेंज करूं, आपको पता है नेट क्या होता है, A प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। लेटेस्ट से मैं यही चेंज ऐसा करूं कि मैं B% से पहले बढ़ाऊं और फिर मैं A% से बढ़ाऊं, तो भी ये परसेंटेज चेंज मुझे मिलेगा B प्लस ए प्लस बी ए बाई 100। क्या ये R1 चेंज और R2 चेंज अलग अलग है? क्या ये R1 चेंज और R2 चेंज अलग अलग है? नहीं, ये सेम है। तो एक चीज हमें समझना है कि सक्सेसिव में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मतलब आप सक्सेसिव में लेट से 2 नंबर लिख रहे हो, कि जैसे आपने कहा कि पहले हम किसी को 10% से बढ़ाएंगे, फिर हम 20% से बढ़ाएंगे, और किसी को हम 20% से बढ़ाएंगे, और फिर हम 10% से बढ़ाएंगे। तो इसमें जहां तक मेरा इंटरेस्ट यह है कि टोटल चेंज क्या है, यहां भी 32% आएगा, यहां भी 32% आएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये जो इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं, ये दोनों जगह सेम नहीं है, ये बदल जाती है। ओवरऑल चेंज सेम है। जैसे यहां तुमने मान लिया 100 की वैल्यू से स्टार्ट किया होगा, तो ये अभी 110 दिख रहा है, यहां 132 दिखेगा, यहां ये 100 से अभी 120 दिखेगा, यहां 132 दिखेगा। तो ये गलती कभी मत करना कि बीच वाली वैल्यूज को ऑर्डर चेंज करके अगर आपने निकाला तो आप गलत हो जाओगे।
लेकिन शुरू से अंत तक की जो कहानी है, ओवरऑल चेंज जो है वो सेम रहेगा, लेकिन बीच वाली वैल्यूज बदल जाएंगी। समझ में आया कि नहीं? वो डिक्रीज हो या कुछ भी हो, वो फर्क नहीं पड़ता है। आपको मैंने फॉर्मूला लिख के दिखा दिया बेटा, ए की जगह बी और बी की जगह ए करके दिखा दिया, दोनों फॉर्मूले सेम है। अगर दोनों सेम है ना, तो ये कहां से बदलेगा? ओवरऑल वैल्यू सेम है। डिक्री नितिन बाबा समझो इधर, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 में ए पॉजिटिव नहीं है, ए का साइन जो है वो है, प्लस रखना है प्लस रखो, माइनस रखना है माइनस रखो। यहाँ बी और ए लिखा है, इसमें साइन नहीं लिखा है मैंने, प्लस रखना है प्लस रखो, माइनस रखना है माइनस रखो। अगर दोनों फॉर्मूले सेम हैं, इसका मतलब यह है कि प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कर लो आप अपनी मर्जी से, घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करो रात भर, 10 माइनस 20 कर लो, बी माइनस 20 10 कर लो, बस खाली ऑर्डर बदलने से ओवरऑल परसेंटेज चेंज नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। इनिशियल फाइनल सेम होगा, मिडिल में वैल्यू बदलेगी क्योंकि आप परसेंटेज का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। तो ऑर्डर चेंज करके बीच में ध्यान रखना, बीच की वैल्यू ना निकालना कभी, वरना घोटाला कर बैठोगे। ठीक है, 132 ऐसे कि 110 को 20% हमने बढ़ाया, तो 110 का 20% होता है 22, तो 22 110 में जुड़ के 132 हो गया। ठीक, दोनों माइनस होंगे बालक, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां मैंने आपको 10th वाला प्रूफ दे दिया बेटा। क्या ये और ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है? यस। क्या इसमें मैंने कोई साइन रखा था? नहीं। साइन रख लो, तभी चेंज नहीं आएगा। आप करके घर पे देख लेना, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा चीज। एक ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है और इसका फायदा कहां मिलेगा मैं आपको दिखाता हूं। लेटर से मैंने आपसे कहा कि मेरी एक वैल्यू है, मान लिया कोई भी वैल्यू है, और उस वैल्यू को मान लिया मैं कहता हूं कि मैं अगर x% से बढ़ाऊं और फिर मैं उस वैल्यू को मान लिया 10% से कम कर दूं। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या किया, एक वैल्यू है मेरे पास, उस वैल्यू को पहले मैंने x% से बढ़ाया, फिर मैंने उसको क्या किया 10% से कम कर दिया। इससे हुआ क्या, ओवरऑल जो चेंज है, लेट्स से मैंने कहा ओवरऑल चेंज मेरा क्या होगा इस गिवन सिनेरियो में, ओवरऑल चेंज मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, कैसे दे दूंगा? 12.5% का नेट चेंज है। अब देखो आप क्या करोगे, इस सवाल को करने के कई तरीके हैं, बट एक बेसिक तरीका था कि हम एक वैल्यू मान के चलते। हमने कहा हम 100 मान लेते हैं। 100 मानते ही आप पहले स्टेप पे फंस गए, क्योंकि ये 100 + x बनेगा, वेरिएबल आ गया। अब अगर आप समझदार हो तो आपको पता है कि सक्सेसिव में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता नहीं है, छोटी सी बात है। तो -10% यहां कर दो और x% यहां चला जाएगा, इससे फाइनल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है। तो ये वैल्यू 12.5 ही रहेगी परसेंटेज में। तो 100 पे 12.5% क्या होता है? 100 के बेस पर 12.5% 12.5 ही होता है, तो ये वैल्यू 112 आ गई। अब 100 को 10% से कम करोगे, ये वैल्यू आ जाएगी 90। 90 से 112 इज ए चेंज ऑफ 22.5। ठीक, 22.5 का चेंज है। अब ये जो 12.5 का चेंज है 90 के ऊपर, ये कितना परसेंटेज है? आपको 22.5/90 किया हमने, इंटू 100 कर लिया। बस ऐसा करने की जरूरत नहीं, आपको पता है। आप सिर्फ इसको देखो और आपको ये 1/4 है, और 1/4 क्या होता है? 25% होता है। 1/4 इज 25%। तो हमें मिल गया ना कि x की वैल्यू क्या है? 25% है। क्या हम इसको सरलता से निकाल पाए? यस। लेकिन अगर हमें ये छोटी सी बात पता नहीं होती तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो दिस इज ए स्मॉल ऑब्जर्वेशन गिविंग यू ग्रेट लीवे। लीवे का मतलब जानते हो तुम लोग? अंग्रेजी तो तुम्हारी बहुत तेज होगी, तो ठीक है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल सकता हूं मैं। दिस गिव्स यू ग्रेट लीवे इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। 22.5 कैसे आया देखो, 100 को 10% से कम किया, 90 आया। 90 से मुझे 112.5 जाना है, तो कितना बढ़ाना है? 22.5 बढ़ाना है। और अगर 22.5 बढ़ाना है, 22.5 बढ़ाना है, तो 22.5/90 हो गया। 22.5/90 क्या हो गया? 1/4, विच इज 25%। ठीक, तो x आप देखो सरलता से निकाल पाए। ठीक है, तो ये चीज एग्जांपल के साथ आपके नोट्स में जानी चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि क्या हुआ है। हाँ जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो टेंशन हो रहा है। आज तक दुनिया में टेंशन लेके कोई कुछ सीख नहीं पाया। सीखने का एक ही तरीका है कि जो चीज समझ में नहीं आई है उसके साथ वक्त बिताओ, समझ में आ जाएगी। ठीक है, टेंशन लेने से कब किसने क्या सीखा? टेंशन लेने वाला आदमी मैदान छोड़ के भागता है बस, खाली और कुछ नहीं करता है। ठीक है, हाँ जी। 22.5 कैसे आया? 112.5। कहाँ खोए हो यार तुम लोग, है ना? इसको घटाया है बस मैंने कि यहां से यहां तक आने में कितना बढ़ाना पड़ेगा, इतना। ये परसेंटेज में कितना होगा? इतना, बस। ठीक है, कल की क्लास की नहीं है, तुम लोग घबराए घूम रहे हो। अबे 25% कैसे आया बताओ? 22.5/90 × 100 कर लो, तुम कर लो, यहां पर कर लो, इसको ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, फिर आएगा 225/9। फिर कितना आएगा आपका? 9। 9 से काटो, मैंने 100 बटे कर दिया, 225/9 हो गया आपका ये। ठीक है, कितनी वैल्यू आ रही है ये बताओ जरा? 9 दूनी 18, 9 × 5 = 45 आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसे निकाल लो। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन अभी क्लियर नहीं हुआ है, आप सीधे इसको 1/4 नहीं देख पा रहे, तो आप ऐसे करो। ठीक है,
चले आगे बढ़े, बहुत कुछ सिखाना है तुमको, थोड़ा साथ दो तभी सिखा पाएंगे। हाँ जी, ओके। सक्सेसिव में देखो कुछ और चीजें देख लेते हैं यार। सक्सेसिव में, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में एक और बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सो हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखेंगे कि डेसिमल मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स क्या होंगे और फ्रैक्शन मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होंगे, इसका मतलब समझते हैं। लेट्स से मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है ए, उस नंबर को मैं बढ़ाने जा रहा हूं लेट्स से x% से। तो x% से कैसे बढ़ती है कोई चीज? 1 + x/100 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। अगर कोई नंबर ए है और उस नंबर को आप x% से बढ़ा दें, ठीक है, लेट्स से, तो क्या ये वैल्यू a इंटू 1 + x/100 हो गई? यस। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक नंबर है उसको मैंने 10% से बढ़ा दिया है, ध्यान से देखना, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वो नंबर a इंटू 1 + 10/100 हो गया? क्या मैं बोलूं कि वो नंबर a इंटू 1 + 1/10 हो गया? क्या मैं ऐसा बोलूं कि वो नंबर a इंटू 11/10 हो गया? या मैं बोलूं कि वो नंबर a इंटू 1.1 हो गया? ठीक है। इवन मैं ये भी बोल सकता था कि वो नंबर a इंटू 110/100 हो गया, राइट। सो देर आर 3 थिंग्स आई हैव डन कि एक नंबर अगर मेरे पास a है और उसको मैं 10% से बढ़ाऊं तो वो a इंटू 1 + 10/100 बनता है। ये तो हम बचपन में ऐसा लिखते थे, अब वो बचपन चला गया है, बड़े हो चुके हो तुम। तो 3 तरीके इसको लिखने के हैं। एक तरीका यह है कि सीधे 110/100 लिखो कि भाई कोई चीज 10% से बढ़ गई तो ऐसे मेंटली विजुलाइज करो, 100 से 110 हो गई तो 110/100 लिख दिया, वो चीज 110/100 गुना हो गई। बट इसमें भी पता है आप ये 0 फर्जी में एक्स्ट्रा लिख रहे हो। 2 जीरो लिखने में 1 सेकंड लगता है, 2 जीरो लिखने में क्या होता है, 1 सेकंड लगता है, आधा सेकंड 1 जीरो लिखने में लगता है। तो क्यों लिखेंगे, 1 सेकंड बचाएंगे। आप डायरेक्टली ये लिख पाओ या डायरेक्टली ये लिख पाओ, राइट। कैसे इसको सोच सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो आप कहोगे अगर मैं किसी भी चीज को 10% से बढ़ा रहा हूं तो मतलब +1/10 से बढ़ा रहा हूं। बहुत ध्यान सुनिएगा, किसी चीज को अगर 10% से आप बढ़ा रहे हो तो +1/10 से बढ़ा रहे हो। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 10 की चीज अगर आपने इनिशियल मानी तो वो 1 बढ़ के 11 हो। हम रेशियो के टर्म में ये बोल सकते हैं कि वो चीज 11/10 गुना हो गई, ठीक। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इसको हम ऐसे सोचें, 1 + 1/10 सीधे सोचें, 1 + 1/10 इस स्टेज पे, जो कि अल्टीमेटली 11/10 होती है। तो 11/10 गुना हो जाने का मतलब होता है कि कोई भी चीज 10% से बढ़ गई। तो आप एक तो ये चीज डायरेक्टली लिख पाए, ये चीज भी डायरेक्टली लिख पाए कि कोई चीज अगर 10% से बढ़ी है तो वो चीज 1.1 गुना हो गई है। ये डिपेंडेंट नहीं है कि मेरी इनिशियल वैल्यू क्या है, फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। अगर कोई भी चीज 10% से बढ़ेगी तो वो 11/10 गुना हो जाएगी या फिर 1.1 गुना हो जाएगी। यूजली लोग ऐसा लिखते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, मत लिखो ना। अगर आपको फ्रैक्शंस पता है 1/10 तो सीधे 11/10 लिखो ना, 2 अंक कम लिखोगे, आपका टाइम बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? यस। अब मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि चूंकि ए में 11/10 का गुना हो गया तो ये जो 11/10 है या फिर ये 1.1 है, इनको हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम बोल सकते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलेंगे कि इस चीज से हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस। भाई ए 10% से बढ़ गया तो ये इससे गुणा हो गया या फिर इससे गुणा हो गया, इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब हमें करना क्या है बेसिकली कि अगर हम लेट्स से डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस लिखेंगे, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक वैल्यू ए है और उसको हमने 20% से बढ़ा दिया, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? तो आप कहोगे ये ए इंटू, दो तरीके से सोच सकते हैं, 20% बढ़ा तो 1.2 गुना हो गया, ठीक। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ए इंटू, इसकी वैल्यू +1/5 होती है, +1/5 कोई चीज अगर होगी तो 1 + 1/5 6/5 होता है, तो वैल्यू 6/5 टाइम्स हो गई। इस तरह से हम इसको लिख पाएंगे, 5 से 6 होगी। बिल्कुल आपको ऐसे भी सोचना है कि कोई भी चीज अगर +1/5 से बढ़ी तो ये वैल्यू 5 से 6 हो गई, 5 to 6 हो गई। तो ये रिप्रेजेंटेशन है रेशियो रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि भाई 5 इनिशियल माना, 1 से बढ़ा और वैल्यू मेरी क्या हो गई, 6 हो गई। तो ये रेशियो रिप्रेजेंटेशन है उस चीज का। मल्टीप्लाइंग फैक्टर के टर्म्स में देखोगे तो आप कहोगे 6/5 गुना हो गई, यहाँ 1.2 गुना हो गई। अब आपका काम क्या है? कोई भी परसेंटेज जैसे मैं आपके सामने लिखूं, आपकी एबिलिटी ये आपको डेवलप करनी है कि आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख पाए फटाक से। जैसे ए 10% से कम हुआ तो आप कहोगे ये वैल्यू -1/10 हुई। 1 - 1/10 क्या हुआ? ऐसे तो 10 से 9 हो गई, 10 से 9 होने का मतलब 9/10 गुना हो गई। एक तो ये एबिलिटी आना कि इसको रेशियो के टर्म में ऐसे लिखेंगे कि 10 हमारा इनिशियल वैल्यू अगर है, 1/10 कम होगा तो 10 से 9 जाएगा, ये रेशियो के टर्म्स में हो गया, और वैल्यू 9/10 हो गई। या फिर हम बोले a इंटू 0.9 हो गई। समझ में आया आपको? ऑलराइट।
ये लिखने में वक्त नहीं लगना चाहिए। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो कैलकुलेशन रिचुअल है अभी अगले 1 महीने तक, उस कैलकुलेशन रिचुअल में एक चीज आपको डालनी है। रिचुअल का मतलब जो रोज करना है आपको। जैसे सुबह उठते हो तो आप जो भी क्रियाकलाप करते हो, उसके बाद कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, वो भी करो, अच्छी बात है। एक रिचुअल ये भी होना चाहिए कि मुझे कैलकुलेशन रिचुअल करना है, और उस कैलकुलेशन रिचुअल में अभी आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालोगे। रैंडमली अपने दिमाग से 10% वैल्यूज लिखो, 10% वैल्यूज लिखो, 10 वैल्यूज लिखो, और उनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखो। आप फ्रैक्शन में भी लिखो, डेसिमल में भी लिखो, ठीक है? ये काम आपको करना है। 10 दिन लिखोगे, और 1 महीना तो बहुत ज्यादा है। 10 दिन में ही आपको मास्टरी आना शुरू हो जाएगी कि ये वैल्यू किसके बराबर है। जैसे मैंने कहा मेरे पास ए है, और मैंने कहा मैंने -12.5% किया, और ए है और मैंने +12.5% किया। जरा बताओ इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? अब यहाँ दशमलव वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर थोड़ा खतरनाक है। मैं दोनों इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, दशमलव कभी भी बहुत खतरनाक हो जाता है, तो वहाँ फ्रैक्शन में करना ज्यादा बढ़िया है मेरे लिए। जैसे -1/8 है, तो आपको पता है इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया 8 से 7, तो ये वैल्यू हो गई 7/8 गुना, 7/8 टाइम्स करना है मुझे। 12.5% बढ़ाया हमने, तो ये वैल्यू 1/8 है, तो a × 9/8 है। यहाँ दशमलव वाला मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, काम का ही नहीं है। वो दशमलव में काफी अजीब सा हो जाएगा, 0.875 आएगा। अब 0.875 लिख के कौन कैलकुलेशन करेगा? ठीक है, क्लियर? 0.875 लिख के कौन कैलकुलेशन करेगा? 1.125 लिख के कौन कैलकुलेशन करता है? हम तो ये लिख के कर लेंगे, फिर ये मेरे लिए ज्यादा आसान है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स अब आपको निकालना शुरू करना है किसी भी पर्टिकुलरली गिवन वैल्यूज के लिए। यस, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बट मैं सिर्फ आपसे यही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक रिवर्स अंडरस्टैंडिंग भी आपको डेवलप करनी है। और वो रिवर्स अंडरस्टैंडिंग क्या है? रिवर्स अंडरस्टैंडिंग ये है कि लेटस से मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक नंबर ए है, और वो नंबर 11/12 गुना हो गया, ये मैंने दे दिया आपको। मैं जानना चाह रहा हूं कि परसेंटेज चेंज क्या है, बताओगे जरा? व्हाट इज द परसेंटेज? अगर कोई चीज 11/12 गुना हो गई, परसेंटेज चेंज क्या है? गांधी जी करें -8.33। बहुत अच्छा बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो। पहली बात तो देखो, अगर किसी चीज को मैं एक से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक से छोटा है ना, पक्का वैल्यू कम हुई है, तो परसेंटेज डिक्रीज होना ही होना है। किसी भी चीज को अगर एक से कम वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, कम हुई तो डिक्रीज हुआ, परसेंटेज डिक्रीज हुआ। अब 11/12 बेसिकली क्या है कि 12 से 11 हो गया, तभी 11/12 हुआ। ये चेंज है -1/12 का, और -1/12 का चेंज जो होता है ये -8 1/3% का चेंज है, डिक्रीज हुआ है। तो जब भी मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिखे, तो उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को देख के मैं ये बता पाऊं कि डिक्रीज कितना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ठीक है, कोई चीज अगर 11/12 गुना हो गई तो वो 1/12 से डिक्रीज कर गई है। वो ऐसे भी सोच सकते हो कि आप 11/12 को ऐसे भी लिख सकते हो, 1 - 1/12। तो 1 के रेस्पेक्ट में ये -1/12 हुआ है, तो ये 1/12 का क्या है? डिक्रीज है। और अगर ये 1/12 का डिक्रीज है तो 8 1/3% का डिक्रीज है। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन किसी को यहां नहीं होना चाहिए। हाँ जी, अब मैं फिर से दूसरा काम भी दे रहा हूं, रिचुअल नंबर 2। रिचुअल नंबर 2 आपका ये होगा कि आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखिए, एमएफ लिख लो अपनी तरफ से, जो मन है ऐसे ही रैंडमली, है ना, कि 14/15 लिख लिया। निकालो परसेंटेज चेंज कितना है। जैसे 14/15 लिखा तो आपको पता है ये 1 - 1/15 है, -1/15 का डिक्रीज है। और -1/15 अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन ध्यान है तो 6/2/3% होता है, डिक्रीज है। तो ये एबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जान पाना कि व्हाट मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें क्या क्या दे सकता है। समझ में आया सभी को? यस, ओके, क्लियर। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, सभी को उत्तर देना है। एक वैल्यू ए है मान लिया, और मैं कह रहा हूं ए नॉन जीरो है, मतलब ये जीरो नहीं है, और मैं कहता हूं ये जीरो हो गया, ये वैल्यू फाइनली जीरो हो गई। मैं कहता हूं ये x% का चेंज है, बताओ x कितना है? हाउ मच इज x? 100%, बिल्कुल 100%। आप बोलना पड़ेगा 100% माइनस में। किसी चीज को आप माइनस में 100% कर दो, जीरो हो गई। तो यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर जीरो होता है, एमएफ क्या होता है? जीरो होता है। कोई भी नंबर अगर जीरो से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो 100% डिक्रीज हो गया। अच्छा, एक चीज बताओ, एक नंबर ए है, ये -a × 0.5 बन गया, और ये x% चेंज है। मुझे x की वैल्यू बताओ क्या है? व्हाट इज x? बताओ। मैंने a में x% का चेंज किया, ये वैल्यू -a × 0.5 हो गई। क्या चेंज है? कुछ लोग कह रहे हैं 50% डिक्रीज हुआ, गलत है। 150% डिक्रीज हुआ। 50% डिक्रीज होकर कोई भी वैल्यू साइन चेंज नहीं ले सकती है। माइनस में होगा तो माइनस रहेगा, प्लस होगा तो प्लस रहेगा। 50 में आधा, आधे में साइन कहां से बदलेगा? तो ये ध्यान रखना कि कोई भी वैल्यू अगर साइन चेंज कर रही है
तो परसेंटेज चेंज हमेशा 100 से छोटा होगा, नेगेटिव में मैग्नीट्यूड 100 से बड़ा होगा, जब डिक्रीज बाय मोर देन 100%। तो लेट अस से मैंने कहा इसको निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इसको 100 मान लो, ए को 100 मान लो, ए को 100 मानते ही ये वैल्यू कितनी होगी, -50 हो गई। अब निकाल लो कि 100 से -50 कितना डिक्रीज हुआ, -150 का। -150 100 के बेस पे -150% है, खत्म, कुछ नहीं करना है, क्यों इतना दिमाग लगाने का, 100 मान लो, हो गया, खत्म, ठीक है। सक्सेसिव में आते हैं और एक बात और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सक्सेसिव में मान लिया हमारे पास 3 वैल्यू दी हैं आपको, A%, B% और C%, ठीक है। अब इन तीनों का जो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू 3 A प्लस B प्लस C प्लस AB प्लस BC प्लस CA बाई 100। और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा घबराने वाला फॉर्मूला है जरूर, बट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हमारा नेट परसेंटेज वैल्यू आता है, अगर हम ABC कर दें तो A प्लस B प्लस C प्लस AB प्लस BC प्लस CA बाई 100 प्लस ABC बाई 100 स्क्वायर। क्लियर, होप इट मेक सेंस। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं करने जा रहा हूं मैं, बस ये फॉर्मूला है। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला तो बहुत खतरनाक है, याद करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते और, ओके, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि जैसे मैं कुछ वैल्यू दिखा रहा हूं तुम्हें, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक वैल्यू है, लेट्स से कुछ किस केसेस में ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, जैसे मैं कहूं आपसे कि मैं यहां पर तीनों को A% ले रहा हूं, लेट्स से ऐसा बोल दिया मैंने। जब मैं तीनों को A% लूंगा तो ये जो वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है वो ऐसी हो जाती है 3A प्लस 3A स्क्वायर बाई 100 प्लस ये वैल्यू बन जाती है आपकी A³ अपॉन 100 स्क्वायर। अब इस केस में इसको मैं लिखने का एक छोटा तरीका आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने कहा मेरे पास मान लिया ये तीनों वैल्यू 6% है, 6%, 6% और 6%, ये तीन वैल्यूज है मेरे पास, तीनों 6% के सक्सेसिव में है। डिराइव कर दीजिए प्लीज, क्या मिलेगा डेरिवेशन से, अच्छा कुछ मिले तो मैं कर दूं डिराइव। जब डेरिवेशन में कुछ लॉजिक हो तो डेरिवेशन का फायदा है, जब डेरिवेशन में कोई लॉजिक ना हो तो उसको कहते हैं बेवकूफी, ठीक है। तो मैंने आपको A और B दो का डेरिवेशन इसलिए कराया सिर्फ कि मन में ये भाव ना रहे तुम्हारे कि ये कभी जिंदगी में किया नहीं है, समझ जाएंगे। फॉर्मूले में समझने का क्या होता है, फॉर्मूला कौन समझता है, हम आपको सक्सेसिव सिखा रहे हो। जहां तक तुम्हें बात है डेरिवेशन की, अगर आपने लॉजिक सीखा होगा कल तो ये कर ले जाते तुम खुद से, पहले दो को कंबाइन कर लो, R निकाल लो, फिर उसको तीसरे से कंबाइन कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी, घर पे कर लेना, ठीक है। दो को कंबाइन करो, नेट पता है A प्लस B प्लस AB बाई 100, फिर इससे कंबाइन कर लो, दो का फॉर्मूला तुमको आता है ना, कर लेना। चलो अब इधर आओ, अब देखो 3A क्या बनेगा, यहां पर 18 बनेगा, यहां लिखिए 3A स्क्वायर, देखिए 36 यहाँ 108 हुआ तो मैं लिखूंगा 108 बटे 100। तीसरी वैल्यू क्या बनी, 6 क्यूब 216, तो मैं लिखूंगा 216 बटे 100 स्क्वायर। अब इसको समझते हैं, ये 100 से डिवाइड होके क्या होगा, दशमलव के बाद देखिएगा ध्यान से, ये क्या बनेगा, ये वैल्यू 18 बनेगी, यहां बनेगा 1.08, ये वैल्यू क्या बनेगी 0.0216, ये वैल्यू होगी 19.1016%। आर नेट परसेंटेज चेंज है बेटा। अब देखो इस वैल्यू को कितने फॉर्मूले बताया मैंने शिवानी आपको, कितने गिन के बताना पड़ेगा फिर आपको, कल एक बताया था, एक आज बताया, 2 दिन में 2 फॉर्मूले कितने हो गए हैं। 10th में दिन भर बैठ के फॉर्मूला रटते थे, तब आपको दिक्कत नहीं थी, अब 2 दिन में, ओवर मत करिए प्लीज, मैं पूछ बैठूंगा ना कितने बता दिए आपको, है ना, 2 फॉर्मूले बताए 2 दिन में, ज्यादा कहां से हो गया, समझना ही नहीं, फॉर्मूले में क्या समझना होता है, फॉर्मूला तो ऐसे भी रटना होता है, रट लो ऐसे। ये फॉर्मूला है कि अगर 3 सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस हैं तो ये नेट होता है, फॉर्मूला रटना होता है, फॉर्मूला कभी समझना, किसने कहा फॉर्मूले को समझना है। अब मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं, इधर फोकस करिए पढ़ने पे। देखिए 2 चीजें मैं आपको बहुत क्लियर करता हूं, एक एटीट्यूड होता है सीखने का और एक एटीट्यूड होता है ना सीखने का, और हमें पता भी नहीं होता कि हम इसके शिकार हैं। सीखने वाला एटीट्यूड क्या करता है, फोकस रहता है कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो और ध्यान देता है कि सर अभी समझा ही तो रहे हैं, अभी मैंने खत्म किया ही नहीं है, शुरू किया है, ठीक है। और जिसको नहीं सीखना होता वो शुरू में बस खाली ये बातें बोलना शुरू कर देगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, अभी मैंने कब खत्म कर दिया कि आपको समझ नहीं आया। तो हमेशा ऐसे आउटलुक के साथ क्लास में बैठिए कि आप सीखने आए हैं, ठीक है, सीखने आए हैं आप, ओके। शिवम कह रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या है इसका, आप कल थे शिवम क्लास में जब मैंने डेरिवेशन किया था 2 के सक्सेसिव का, आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज समझ में आया। अगर आप कल क्लास में नहीं आए थे बेटा तो पहले कल की क्लास करो, हाँ जी प्लीज। अब आओ यहाँ यार, मैं जरा, अब कल मिस होगी क्लास, अब मुझे आज आप परेशान कर रहे हो, हाँ इधर आओ, एग्जाम में फॉर्मूला से सॉल्व करना। अरे सरफराज बाबू रुको यार, थोड़ा पढ़ाने दो मुझे, तुरंत एग्जाम में पहुंच जाते हो, अभी तुम यहां हो, एग्जाम तुम्हारा यहां है, तुरंत यहां कैसे पहुंच जाते हो तुम, अभी इधर ही रहो, तुम इधर ही रहो, यही टेरिटरी है तुम्हारी, ठीक है।
नहीं रहो प्लीज, समझो पहले जो समझा रहा हूँ, वरना मिस हो जाएगा ये भी तुमसे। अब मैं क्या समझा रहा हूँ कि मुझे अगर जल्दी लिखना है तो भाई थोड़ा जल्दी का तरीका समझते हैं। देखो यहाँ क्या हुआ, यहां 3 गुना करके तो हमने इकट्ठा 18 लिख दिया यहाँ पर, ठीक। फिर अगर मैं दशमलव लगा दूं तो मैं ये बोलूंगा कि भाई ऐसे समझाने की कोशिश करूं कि जो 108 है ये क्या है, 3a स्क्वायर है। तो 3a स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी उसकी 2 डिजिट्स मैं दशमलव के बाद लिखूंगा, 2 डिजिट्स आखिरी वाली, और जो एक बचेगा इसको मैं कैरी ले जाऊंगा, क्योंकि 100 से जब आप डिवाइड करोगे तो दशमलव आखिरी 2 अंक यहां आ जाएंगे और जो एक बचेगा वो कैरी निकल जाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते थे कि 3a स्क्वायर अगर 108 है तो मैं दशमलव के बाद 08 लिख दूंगा और एक इधर डाल दूंगा। अब दशमलव के बाद 2 अंक मैं लिख चुका हूं, दशमलव के बाद यहां पर क्या होता है, 100 स्क्वायर की वजह से चौथे स्थान पर दशमलव लगता है। तो ये जो 2 अंक होंगे ये क्या होंगे, आप देखो 16 है, इस वैल्यू का ए क्यूब कितना है, 216, 216 के आखिरी 2 अंक यहां आए, जिसको हम बोलेंगे ए क्यूब। ए क्यूब से हम जो वैल्यू आएगी उसके आखिरी के 2 अंक यहां लिखेंगे, और जो 2 है वो जाहिर सी बात है देखो यहां जुड़ रहा है जाके इस 8 में, तो उसको हम बोलेंगे कि ये कैरी होके इधर चला गया। ऐसे ही यहां देखो एक कैरी होके इधर चला गया। तो अब इसको ऐसे अगर लिखते तो हम कैसे लिखते, सीधे हम कहते हैं 6 तरीक 18 हो गया, फिर हम कहते हैं कि 3 इंटू 6 स्क्वायर, 3a स्क्वायर निकालेंगे, 108 आएगा, हम कहते हैं दशमलव लगाएंगे, इसके आखिरी 2 अंक यहां लिखेंगे, एक बचा इधर डालेंगे, फिर हम कहेंगे ए क्यूब निकालेंगे जो कि 216 है, इसके आखिरी के 2 अंक इसके आगे लिखेंगे, और जो 2 है वो यहाँ कैरी कर दो, यहाँ पर आ जाएगा, वैल्यू हो गई 19.1016%। फिर से इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे एक और वैल्यू के लिए। जैसे मैंने कहा 8% मेरा मान लिया 3 बार है, अगर मैंने कहा 8% 3 बार है और इसी फॉर्मूले को लगाना है तो कैसे लगाएंगे, हम कहेंगे सबसे पहले हमको 2 वैल्यू चाहिए, एक तो 3a चाहिए जो कि 10 है, हमें 3a स्क्वायर चाहिए जो कि 8 अठाई 64 3 192 है, और हमें a क्यूब चाहिए जो कि क्या है 512 है। वैल्यू कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप लिखो 3a, फिर दशमलव लगाइए, 3a स्क्वायर के आखिरी 2 अंक यहाँ डालिए, एक जो बच गया इसको कैरी डालिए, फिर a क्यूब के 2 अंक जो है वो यहाँ डालिए, जो 5 बच गया वो कैरी डालिए, आपकी वैल्यू हो गई 25.9712%। ठीक है, क्लियर हो गया। एक वैल्यू और निकालो, तो जब भी ये तीनों वैल्यू सेम होंगी तो मैं फॉर्मूला आपको दिखा रहा हूं कि ये फॉर्मूले की यूटिलिटी बहुत आई है, कोई और तरीका आप लगाओगे तो इससे जल्दी निकाल नहीं पाओगे। अगर तीनों वैल्यू सेम हो गए तो ये फॉर्मूले की यूटिलिटी बहुत आई है। ये जरा निकाल के दिखाइए नेट क्या है। ओके, इसका नेट परसेंटेज चाहिए मुझे तीनों का, निकाल के बताओ। तो आप बस धैर्य रखो बेटा, सब सिखा दूंगा यार मैं। जब कोई चीज शुरू होती है तो हो सकता है तुरंत समझ में ना आए, थोड़ा वक्त दोगे तो सीख जाओगे। आप करो इसमें प्रोसेस, 3a स्क्वायर a क्यूब, ये 3 चीजें आपको लिखनी है। ओके, 3 सक्सेसिव से भी तो हो सकता है, कोई जरूरी है फॉर्मूले से करो, करके दिखाओ इसको बगैर फॉर्मूले के। रोहित, जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया आप मत यूज करो, और मुझे करके बताओ। ये समय देखो कितना लग रहा है तुमको, करके देखो आप, छोटी सी बात है। तो करने को तो बहुत तरीके है ना, लेकिन हमें देखना है कि कम समय में कैसे होगा। जैसे ये केस आप बता दो मुझे करके, अपने तरीके से करके देखो सक्सेसिव से। ओके, 12 12 12, आप कहोगे मैं निकालूंगा 3a तो बनेगा 36, 3a स्क्वायर 144 का 3 गुना 432, ए क्यूब की बात करेंगे तो 12 का क्यूब होता है 1728, सब लिख दिया। 3a 36 यहाँ जाएगा, दशमलव यहाँ 32 जाएगा, यहाँ 4 बनेगा, ये वैल्यू जो है ये 28 यहाँ चली जाएगी, 17 यहाँ आ जाएगा, वैल्यू हो गई 40.4928%। ओके, क्लियर। ये करें अलग अलग वैल्यू रखें। रिबेल बाबू, पहले मैं भी आपको सेम का केस समझा रहा हूं, पहले वो तो समझ लो, हड़बड़ी नहीं मचानी है। ओके, देयर इज ए प्रोसेस, आपका दिमाग जहां जहां दौड़ेगा मैं वो चीजें तुरंत बता ही नहीं सकता हूं, मुझे प्रोसेस के थ्रू ही चलना पड़ेगा। और ये मत सोचो कि मैं भूल गया हूं कि मैं सेम सेम पढ़ा के निकल जाऊंगा। बेटा 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, 10 साल हो गए एक्टिव प्रोफेशनल टीचिंग करते हुए मुझे, एक्टिव मतलब रेगुलर लगातार पढ़ाते हुए 10 साल हो गए। उसके पहले भी 2009 से मैं ऑन एंड ऑफ पढ़ा रहा था, उसके पहले भी मैं पढ़ा रहा था, तो ऐसे बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए। ठीक है, तो भूल थोड़े ना जाऊंगा मैं कि अलग अलग वाला छोड़ दूंगा, नहीं, तुम्हें बस अवेलेबल रहना है सीखने के लिए। ठीक है, सो 3 चीजें निकालनी है, 3a स्क्वायर और a क्यूब। जैसे तीनों चीजें आप निकाल के लिख दो, पहले आप 3a लिखिए, फिर 3a स्क्वायर से आखिरी के 2 अंक लिख लीजिए, जो एक बच रहा है उसको कैरी इधर डालो। ओके, फिर आप a क्यूब की बात करेंगे, 1728 हो गया, आखिरी 2 अंक यहाँ इसके आगे डालो और 17 कैरी इसको लेफ्ट में दे दो, कहानी खत्म। ठीक है, हाँ जी। अब देखो मेरे पढ़ाने के तरीके में क्या है, आपका साथ बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बाकी टीचर्स टाइप वाइज पढ़ाते हैं और वो इतना आसान होता है पढ़ाना कि सोच भी नहीं सकते हो, आपके मन में भी कोई डाउट्स क्लियर नहीं होते ही नहीं क्रिएट, क्योंकि वो रटाने का एक प्रोसेस है, उसमें डाउट्स नहीं होते।
जो चीजें सीखने वाली होती है वहां डाउट ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा धैर्य दिखाना पड़ेगा आपको, है ना। तो अब आते हैं, अब इस फॉर्मूले की लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस देखो ये हो जाती है कि जैसे वैल्यूज हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले ली, तो वहां पर ये फॉर्मूला थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, जस्ट ए मिनट, मैं अपलोड करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, एक मिनट देना, ओके, जस्ट ए मिनट प्लीज, एक सेकंड में होल्ड में आता हूँ। सो आते हैं और बात करते हैं आगे की। तो मैंने कहा कि जैसे मैं परसेंटेज में जैसे इसको अलग अलग लेना शुरू करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ 4 ले लिया, यहाँ 6 ले लिया, यहाँ मैंने 7 ले लिया, लेट्स से। अब ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको लगाना, बट स्टिल ये फॉर्मूला तब भी अच्छा है। क्यों अच्छा है मैं बताता हूँ। जैसे 4 6 7, आपने कहा 4 a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100। अब अपॉन 100 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस यहाँ 3a² नहीं है बल्कि उसकी जगह ये है। तो इसेंशियली हम ऐसा ही कर सकते हैं कि हम तीनों का सम लिख लें। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो मैं तीनों का सम एक जगह लिखूंगा, तो 4 6 4 10 7 17 एक जगह आ जाएगा। फिर इसका प्रोडक्ट कितना हो गया, 6 चौके 24, 6 सत्ते 42, 7 चौके 28, इसका टोटल करो। 70 और 24 कितना हो गया, 94, 94। तो 94.94 सीधा आ गया। इससे जो वैल्यू आती है प्रोडक्ट से, ए बी बी सी सी अपॉन 100 होता है। फिर तीनों का प्रोडक्ट आएगा 4 इंटू 6 इंटू 7, जो वहां एक ही हो रहा था तीनों बराबर होने से। यह आ गया 24 इंटू 7, 24 इंटू 7 कितना होता है, 168 होता है, 168। 168 में 68 यहां लिखोगे, 1 यहां लिखोगे, वैल्यू आ गई 17.9568%। अभी भी ठीक है, क्योंकि अगर सक्सेसिव निकालने का मैं एक तरीका भी आपको और बताऊंगा, डोंट वरी, देन यू विल बी एबल टू कंपेयर इट। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि मेरे को इसका नेट निकालना है 20% और 25% का। तो 20 और 25% का अगर आपको नेट निकालना हो तो दो के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो फॉर्मूला जानते ही हो, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी बाई 100 होता है, ठीक है, सॉरी, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है। तो इसका नेट अगर आप निकालने जाओगे तो आप फॉर्मूला लगाओगे अगर, तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 हो गया, तो 20 इंटू 25/100 हो गया, आपकी वैल्यू 45 और 5 50 हो गए, 50% हो गए, ठीक है। इसको लगाने का दूसरा तरीका क्या था, हम कहते हैं ये 100 है, 100 से वैल्यू 120 बनेगी, 120 को 25% बढ़ाओगे 30 से बढ़ेगी, 25% 120 का 1/4 होगा, 1/4 30 होगा, तो ये वैल्यू 150 आएगी। यहाँ भी ये वैल्यू 50% से बढ़ गई, दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। एक तरीका फॉर्मूला, दूसरा तरीका 100 रख के कर लिया। मैं आता हूँ तीसरे तरीके पे, पहला तरीका, दूसरा तरीका, कमिंग टू थर्ड तरीका सक्सेसिव का। थर्ड तरीका ऐसे होता है कि आप 20% की वैल्यू लिखिए, तो ये वैल्यू बनेगी 5 से 6 हो गई मेरी वैल्यू, ये 20% की वैल्यू हो गई। 25% की वैल्यू लिखिए तो ये वैल्यू हो गई मेरी 4 से 5। अब देखो इसमें करना क्या होता है, बेसिकली तरीका समझो, उसका लॉजिक समझो। आप करो, पहले स्टेज में मेरी वैल्यू 5 से 6 हो रही है, दूसरे स्टेज में मेरी वैल्यू 4 से 5 हो रही है। क्या ये दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं? नहीं, ये सेम चीजें हैं। 5 से 6 हुई और दूसरे में रेशियो के हिसाब से 4 से 5 हुई, बट ये मिडिल वाली वैल्यू तो दोनों सेम ही होगी ना, ये वाली वैल्यू है। तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और अगर हम इसको बराबर करेंगे तो 6 और 4 का आप क्या करोगे, एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के बजाय मैं कहूंगा गुणा कर दो, 6 इंटू 4 कर देते हैं, तो ये 5 इंटू 4 हो जाएगा। यहां मैं इसको 4 इंटू 6 करूंगा तो ये 5 इंटू 6 बनेगा, इस तरीके से। इससे क्या हुआ कि ये दोनों वैल्यूज क्या हुई, इक्वल हो गई, बराबर हो गई। और अगर ये वैल्यू बराबर हो गई तो इफेक्टिवली देखो क्या हुआ है आपका, कि जो 4 इंटू 5 है वो अल्टीमेटली 5 इंटू 6 के बराबर हो गया, और इसी का मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, ठीक है। एक तरह से आप ये कह रहे हो कि हुआ क्या इस कहानी में, हो क्या रहा है कि मेरा जो 4 इंटू 5 है या 5 इंटू 4 है, शुरू में 5 इंटू 4 है, ये वैल्यू मेरी 6 इंटू 4 हुई, और फिर यही वैल्यू मेरी क्या हुई, 6 इंटू 5 के बराबर हुई। ये कह रहे हो, दिस इज द होल रेशियो, यस। अब इनिशियल और फाइनल को देखो क्या हुआ, 5 इंटू 4 और 6 इंटू 5। यहां देखो 5 इंटू 4 सीधे गुणा करके लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 सीधे गुणा करके लिख सकते हैं। इसी का चेंज मुझे निकालना है, 5 से 5 कट जाएगा, ये वैल्यू काटोगे तो 2 से 3 बन जाएगी, 2 दूनी 4, 2 3 6, एक तरह से 2 हमारा 3 हो गया। और 2 हमारा 3 क्या है, 1 का चेंज है 2 के ऊपर, तो चेंज है 1/2 का, और 1/2 क्या होता है, 50%। तो ये हमारा रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड से सक्सेसिव निकालना काफी इफेक्टिव है, काफी इफेक्टिव मेथड। फॉर्मूला हम हर जगह नहीं लगाएंगे, बट कई जगहों पर ये सारे मेथड धोखा दे जाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं दिखाता हूं कैसे कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाएगा। जैसे 6% 3 बार है, ध्यान से देखो, 6% 3 बार है, तुमने कसम खा ली है कि हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, मत लगाओ, देखो क्या होगा। अब 6% का फ्रैक्शन चेंज पता है आपको क्या होता है,
2% का 3 गुना, 2% 1/50 होता है, ये 3/50 हो गया, हुआ। यानी 50 हमारा 53 हो गया पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में भी 50 हमारा 53 हुआ, तीसरे स्टेप में भी 50 हमारा 53 हुआ। तो ये बनेगा 50 का क्यूब बिकमिंग 53 का क्यूब। 53 का क्यूब आता है तुमको, है? तो समझना यह है कि गणित में बेटा कैलकुलेशन के लिए आपको एक ही चीज को करने के 3 तरीके आने चाहिए। जैसे इस परसेंटेज पे हमने फॉर्मूला लगा के वैल्यू तुरंत लिख दी थी, बिल्कुल देरी नहीं लगी हमको। लेकिन इसी को जब हम रेशियो में लेके जा रहे हैं तो हम फंस जा रहे हैं, फंस गए ना मामला, फंस गए, अटक गए। 53 का क्यूब निकालना है, निकालो, हो जाएगा। अब 53 का क्यूब निकालने में 53 दिन लग जाएंगे आपको, कैसे करोगे आप? तो डोंट एवर बी, क्या कहते हैं उसको, इतने ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं बनना है कि हम फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो मुझे फार्मूले ज्यादा पसंद नहीं है, बट देर आर सम फार्मूले विच आर हेल्पफुल, उनको हम ध्यान रखेंगे, जहां हमारी एफिशिएंसी थी, जो कि उनको भी सीख लेंगे, बट उनके साथ 2-4 चीजें और भी सीख लेंगे। ओके, तो जैसे हमने यहां सीखा कि देखो फॉर्मूला लगा के ये वैल्यू ऐसे निकलेगी, यहां हमने देखा कि वैल्यू मान के भी हम कर सकते हैं, यहां हमने देखा रेशियो से भी हम कर सकते हैं, और हमने एक्चुअल फॉर्मूला भी देखा कि उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें तैयार हर चीज के लिए रहना है। अच्छा, यहां से एक चीज जरूर सीख के जाना, कि जब इक्वल परसेंटेजेस होते हैं तो इनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे 3 बार आपने 50 से 53 लिखा, सक्सेसिव में था, लिखना ही नहीं था, आप सीधे लिख सकते थे 50 क्यूब बिकमिंग 53 क्यूब। इससे बहुत फायदा होगा जब हम सीआईएसआई में जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं, मान लिया कि मैं 20% से किसी चीज को 3 बार बढ़ा रहा हूं। अब 20% से अगर मैं 3 बार बढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि 20% मेरा 1/5 होता है। तो मैं सीधे क्या लिखूंगा, यहाँ 5 का क्यूब मेरा 6 का क्यूब हो गया। 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। आप अंतर निकालिए, 75 16 91 हो गया, 91। अब 91/125 निकालना है आपको। मैं बता ही चुका हूं कि 125 जहां देखे 1/8 मान लो इसको, या 100 से गुणा करके सॉल्व कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। ठीक है, 25 चौके 125 पंचे 125, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 364/5, 10/2, 72.8%। राइट, वैसे 20 का 3 बार आसान होता है, उस फॉर्मूले से निकालोगे तो भी तुरंत ही आ जाएगा। 20 3 60, 3a स्क्वायर की बात करेंगे, कितना होगा, 400 3 1200, 1200 में 12 यहाँ आ जाएगा, 2 जीरो यहाँ आ जाएगा। 20 का क्यूब 8000 होता है, 8000 में 2 जीरो यहाँ आया, 80 यहाँ आ गया, 72.8% हो गया। ठीक है, क्लियर? होप nobody has any confusion. हाँ जी, so there are many ways of doing same thing. Through practice you will learn what to use, what not to use. Anyway, अब मैं आता हूँ सक्सेसिव में, थोड़ा वैल्यू एडिशन करते हैं कि कुछ बड़े खतरनाक केसेस होते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे एग्जाम में एसएससी के एक सवाल आया एक बार ऐसा कुछ, चौदह 15 16%। जो एग्जामों के बच्चे थे ना, उस टाइम पे मैं एग्जामों के पे कोर्सेज पढ़ाता था, उन्होंने इसको तुरंत कर दिया सेकंड्स में, बिकॉज मैं पूरी कहानी पढ़ाता हूं हर केस के लिए कि आपको कैसे अपने आप को लॉजिकली बिल्ड करना है। सक्सेसिव में सिर्फ फॉर्मूला नहीं पढ़ाया मैंने आपको, सिर्फ रेशियो नहीं पढ़ाया, मैं आपको सक्सेसिव की पूरी जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज में सक्सेसिव का इस्तेमाल बहुत जगह होगा, फिर सीआईएसआई में होगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में होगा। अब मान लिया ये परसेंटेज चेंजेस आ गए ना, तो फॉर्मूला इफेक्टिव है यहाँ पर। क्यों? फॉर्मूला लगा के देखो जरा, फॉर्मूला लगा के देखोगे तो आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी, ए बी 14 × 15, बी सी सी ए, ओ माई गॉड, फिर ए बी सी, इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग। देन व्हाट इज द वर्क अराउंड? द वर्क अराउंड इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स, लॉजिक पे आते हैं, तो वहां पर मैं आपको लेके जाता हूँ। समझना इसको, कैसे इसको ऐसे केसेस को सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको, इसका थॉट बिल्ड करता हूँ। लेटर से मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 10% और 10% के 2 परसेंटेजेस हैं। ठीक, आपको पता है ये वैल्यू ऐसे निकाली जाती है, 10 + 10 + 10 × 10/100। ये वैल्यू आती है 20 + 1, और ये वैल्यू आती है 21%। फिर मैंने कहा मेरे पास एक वैल्यू है जिसमें मैं लिखूंगा 11% और 9%, दोनों प्लस में। आपने कहा ये वैल्यू आएगी 11 + 9 + 11 × 9/100, ये हो गई 20 + 0.99 which is 20.99%। देन मैंने कहा मेरे पास एक वैल्यू है 12% और 8% की, ये वैल्यू हो गई 12 + 8 + 12 × 8/100 which is 20 + 0.96 which is 20.96%. Is it clear to everyone? Yes. What's happening here?
कि जब जब मेरा टोटल सेम है, जब जब मेरा टोटल सेम है, तो ये कंपोनेंट तो सेम ही हो गया। ये जो a इंटू बी बाई 100 है, ये एडिशनल वैल्यू लेके आता है। तो आप देख रहे हो, जब ये बराबर था दोनों, तो ये मैक्सिमम 1 देता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैल्यू कम होती जाती है। इसके लिए अलजेब्रा में एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी a प्लस बी का सम फिक्स्ड हो, मतलब a प्लस बी मान लिया फिक्स्ड है, जैसे 10 प्लस 10 में फिक्स है 20, 11 प्लस 9 में 20, सब में 20 ही 20 है, तो a इंटू बी मैक्सिमम हो जाता है अगर a b के बराबर हो जाए। कहने का मतलब है, जैसे मैं a और b ले रहा हूं, दोनों को जब मैं 10-10 करूंगा तो ये प्रोडक्ट 100 बनेगा, ये मैक्सिमम होगा। इसको मैं 11 और 9 लूंगा तो ये 99 बनेगा। इसको मैं 12 और 8 लूंगा तो ये 96 बनेगा। जैसे a और बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, ये प्रोडक्ट कम होता जाएगा। क्लियर? कम होता जाएगा। जब बिल्कुल पास पास होंगे तो वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अब पॉइंट पे इसके आते हैं कि परसेंटेज में चूंकि ये वैल्यू फर्दर 100 से डिवाइड हो रही है, जो इसका एक्चुअल इंपैक्ट है वो ज्यादा है नहीं। जैसे पहले ये 100 था, 99 था, तो 1 का अंतर होता, लेकिन ये भी 100 से डिवाइड हो रहा है, तो ये अंतर 0.01, ये अंतर यहां से यहां देखो तो 0.04। क्या वैल्यूज ऑलमोस्ट एक्चुअल आंसर के आसपास ही हैं? यस, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रहा है। तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर अप्रोक्सीमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूं, तो इट इज वेरी सिंपल दैट आई कैन फिगर आउट माई आंसर बाई एडजस्टिंग द परसेंटेज वैल्यूज। ये ऑब्जर्वेशन मुझे किसी किताब से नहीं मिला है। आज के लगभग 11 साल पहले इसको खुद के ऑब्जर्वेशन से मैंने देखा कि ऐसा होता है। ठीक है, मैथ्स पूरी एक्सपेरिमेंट से सीखी है मैंने। मुझे मेरे सामने क्वेश्चन है, आई हैव जस्ट थॉट इन दैट क्वेश्चन एंड एवरीथिंग गॉट क्लियर। ठीक है, ये किताब में नहीं पाओगे, कहीं नहीं पाओगे। तो मार्केट में जो भी चीज आपको कभी कोई टीचर पढ़ाएगा भी तो मुझसे सीख के ही पढ़ाएगा, समझे कि नहीं? तो इसलिए तुम सही जगह हो, बिल्कुल राइट प्लेस पे हो, बस मेरे साथ चलते रहो। तो जब ये सवाल पहली बार एग्जाम में आया था ना, तो ये हम अपने बच्चों को पढ़ा चुके थे लॉजिक के साथ, लॉजिक के साथ अपने बच्चों को पढ़ा चुके थे, उन्होंने कर लिया क्लास में। लेकिन बाकी बच्चों का सवाल छूटेगा, तो मेरे साथ चलो बेटा, बस ये रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या इससे आपने सीखा। इससे आपने सिर्फ ये सीखा कि जहां तक संभव होगा, लेट से मुझे एक डेटा दिया, मैं आपको सब समझा रहा हूं, 9.5% और यहां मैं लिख रहा हूं 10.5%, और मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इसका नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा। राइट? ज्यादा हीरो बनोगे तो मैं कहूंगा ये लो 9.15 ले लो और इसको 85 ले लो। करो जरा इस सवाल को। टोटल 20 है, आप 10-10 लेके लगा लो, 10-10 लेके लगाओगे 21 आएगा। अब एक चीज और समझना, जब मैं इसको 11 और 9 लेता हूं, जब गैप इनका 2 का होता है पूरा का पूरा, तो वैल्यू 20.99 आती है। अभी आपका चूंकि ये 9.15 है, ये 10.85 है, यानी गैप कम है, 2 से कम है, तो जो आंसर आएगा वो इनके बीच में होगा, कहीं 21 और 20.99 के बीच में होगा। खत्म हो गया सवाल। नो नीड टू सॉल्व इट एग्जैक्टली। जो a प्लस बी प्लस ab बाई 100 लगाने जाएगा इस सवाल में, वो बर्बाद हो जाएगा। यहाँ तो 20 आ जाएगा, फिर उधर वो करने में उसको कितना टाइम जाएगा। अगर वो एग्जैक्ट में घुस गया इस प्रोसेस में तो निकल ही नहीं पाएगा। तो अगर मेरे पास कोई परसेंटेज वैल्यू दिए, जैसे 14, 15, 16 दिया हुआ है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। हमने कहा अगर मुझे 14, 15, 16 दिया हुआ है, इसका टोटल क्या है 45 है, तो मैं क्यों ना तीनों को 15 मान लूं। और मुझे पता है कि ये लीस्ट पॉसिबल इंटीजर गैप है, तुमने एक एक का अंतर क्रिएट किया है बस, तो जो वैल्यू आएगी वो बहुत पास में आएगी एक्चुअल आंसर के। 15% 3 बार, इसका नेट निकालना है। ये बच्चों को याद रहता है, मतलब आप CISI करोगे तो याद हो जाएगा इसका डेटा। अभी मान लेते हैं याद नहीं है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे अब फॉर्मूले से। 15 3 45 बनेगा, 15 स्क्वायर 225 होता है, उसका 3 गुना 675 होगा, 75 आया, 6 यहाँ आया। 15 का क्यूब 3375 होता है, यहाँ 75 लिखे, यहाँ 33 लिखे, ये वैल्यू हो गई 51, 1 52, 5 3 8, 7 3 10, 7 5%। तो आपका जो आंसर होगा वो लगभग इतना होगा, इससे हल्का सा कम होगा, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है इस केस में मैक्सिमम परसेंटेज आएगा, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स मैक्सिमम आएंगे, बराबर होंगे जब। तो आपका आंसर लेकिन होगा इसके बहुत पास, और इससे आपका आंसर लग जाएगा। ठीक है, तो ये सक्सेसिव की एक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दी है टू हेल्प यू इन अप्रोक्सीमेशन। तो जहां ये मौका मिले वहां अप्रोक्सीमेट करके भी आप सक्सेसिव को कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी धीरे धीरे करके आपको चीजें मैं सिखाता रहूंगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अप्रोक्स ज्यादा लें या कम, जो वैल्यू आएगी इससे थोड़ी कम होगी इसकी। आपको पता है ना, जब आप इनको इक्वल नहीं रखते हो तो प्रोडक्ट्स थोड़े से छोटे आते हैं। तो जो यहां पर आंसर होगा वो इससे हल्का सा कम होगा, बट वो इतना करीब होगा कि ऑलमोस्ट इतना ही होगा, बट हल्का सा कम होगा, बहुत थोड़ा सा। जैसे आप देखो यहाँ पर 21 और 20.99 में 20.99 हल्का सा ही तो कम था। ठीक है,
अप्रॉक्स से कम का मतलब बहुत कम नहीं, बहुत थोड़ा सा कम, इट्स ऑलमोस्ट उतना ही, वो आपको देख के पता चल जाएगा वहां से। ठीक है, चलो कुछ सवाल कर लेते हैं आज, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। किसी ने लिखा बस रहने दे, तो मैं डर गया कि सीखते सीखते क्या हो जाता है तुम लोगों को। ठीक है, बस रहने दे, तो कुछ सवाल कर लेते हैं, क्या बोल रहा हूँ अभी, ख्याल है मुझे। जस्ट मोमेंट, कुछ फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ सवाल के। नहीं, 4 6 7 वाला इससे नहीं होगा नीलम जी। 6 4 10 7 17 बनेगा, वो जानबूझ के मैंने ऐसा डेटा लिया था कि वो 3 से डिवाइड ना हो। वो भी पॉसिबल है करना इससे, बट आज मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि इकट्ठे बहुत सारी चीजें ना आपको घबरा देंगी। उसको भी हम कर पाएंगे इससे, बट कैसे, इसके लिए आप थोड़ा वेट करिए, प्राउड समझदारी आने दीजिए अपने अंदर, उसको भी बता दूंगा मैं। ओके, लेकिन आपका सच में कैट में 99.99% परसेंट नहीं था, परसेंटाइल था, पहले परसेंटाइल समझो। ठीक है, हाँ जी। कहते ना बिल्ली के गले में घंटी, घंटी बांध के चलूं क्या मैं, कैट माने बिल्ली ही होता है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, एक बार नहीं 5 बार है। ठीक है, बीच में तो लिखना भी छोड़ दिया था मैंने। एसएससी के बच्चों को क्या करना है कैट की परसेंटाइल से, एसएससी के बच्चों के लिए इंस्पेक्टर पोस्ट सबसे बड़ी पोस्ट है, तो बाकी एग्जाम समझते ही नहीं है, कैट वैट, तो हमने टीम से बोला मत लिखा करो ये सब। ठीक है, हाँ जी, फिर टाल देते हैं वो, तो ठीक है। फाइव टाइम वाई, यार मैं दे रहा था एग्जाम बेसिकली, कैट के जो टीचर्स होते हैं यूजुअली वो कैट देते रहते हैं टू अंडरस्टैंड की, क्योंकि उसमें जाना नहीं होता, इट्स नॉट लाइक यू आर टेकिंग एनीबॉडी पोस्ट। इट वाज लाइक कि एग्जाम दिया, परसेंटाइल कॉलेज भरते ही नहीं थे, एक बार भरा था कॉलेज, कॉल आई थी, गया नहीं था, इंटरव्यू देने नहीं गया, तो किसी की सीट नहीं मारते हैं वहां पर। ठीक है, और बाकी तो भरा ही नहीं फॉर्म, मतलब कहीं इंटरव्यू कॉल के लिए भरा ही नहीं था, तो परसेंटाइल आती थी, जाना कहीं था ही नहीं, तो किसी की सीट नहीं खा रहे थे, इसलिए दे देते थे चेक करने के लिए खुद को कि कितना दिमाग चल रहा है अभी। ठीक है, फिर छोड़ दिया देना। हाँ जी, ओके, तो बेसिक सब परसेंटेज क्लास सवाल करेंगे, आसान आसान सवाल है, मजे आएंगे तुमको। चलो पोल पे पार्टिसिपेट करो, मौज करो, 30 सेकंड का ही पोल दूंगा, ज्यादा नहीं। 68 is 25% of which of the following numbers? 68 किस नंबर का 25% है? 68 का 4 गुना कर लो, किस नंबर का 1/4 है, मतलब वो नंबर इसका एक बेसिकली 4 गुना होगा, तो 68 का मुझे 4 गुना करना है, वो 272 बनेगा। ठीक है, तो इसेंशियली अगर मैं लिखूंगा तो 68 इज 1/4 ऑफ x, 25% का मतलब 1/4 होता है, x की वैल्यू हो गई 68 इंटू 4, जो कि हो गया आपका 4 8 32, 4 6 24, 3 27, 272, आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज 34% ऑफ 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है? सवाल इसलिए डिजाइन किया गया कि आपको बेसिकली यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में तो 408 ही आएगा प्रोडक्ट 32 और 12 का, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो, आपको बस ये देखना है कि मेरे आंसर में दशमलव कहाँ लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1.2 किलोमीटर 1200 मीटर होता है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? हाँ, 100 सेंटीमीटर, तो वो वैल्यू 1200 के आगे 2 जीरो हो गए, और ये 34%, 34/100 होता है, 1% बेसिकली 2 जीरो खा लेता है। अब अगर आप प्रोडक्ट निकालोगे तो आपके अंत में 2 जीरो आना है, आंसर हो गया सी। कैलकुलेट नहीं करना कि 12 इंटू 34 नहीं निकालना है, हर ऑप्शन में 408 408 408 दिख रहा है, तो अगर 408 408 408 दिख रहा है तो आपको टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, एक और चीज है जो आपको हेल्प करेगी, यहां पर आप 34% के बजाय यहां 33.33% निकाल लो। क्यों? क्योंकि मेरे आंसर में सब जगह देखो इसका 10 गुना ये, इसका 10 गुना ये, इसका 10 गुना ये, तो ये लेने से मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मामला 10 गुना का है। 1.2 का 1/3 क्या हुआ? 0.4 किलोमीटर, और 0.4 किलोमीटर कितना होगा? 400 मीटर, 40,000 के आसपास मेरा आंसर होना चाहिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द आंसर मस्ट बी क्लोजर टू 40,000, आंसर होगा सी। ये अप्रोक्सीमेशन से भी वैल्यू आपकी आ सकती है, बिकॉज हर ऑप्शन एक दूसरे ऑप्शन का 10-10 गुना है। ठीक है, तो कई सवालों में ध्यान रखना कि जब मुझे 34% दिया होगा तो वहां पर 33/3% जो उसके बिल्कुल पास का नोन ऐसा परसेंटेज है जिसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, वो हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? अप्रॉक्स समझ ही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं अविनाश, समझने की जरूरत भी नहीं है, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा।
एक्चुअल समझ में आ गया ना कैसे करना है? ये तो एडिशनल बात बता रहा हूँ, समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना घर पे जाके कोशिश करना। ओके, नई चीजें थोड़ा वक्त लगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। आपकी आदत है एक्चुअल कैलकुलेशन करने की, मैंने यहाँ क्या किया शायद पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, क्यों ऐसा लिया। मैं कह रहा हूँ हर ऑप्शन अगर 10-10 गुना है तो 34% को 33/3% मानने से कोई नुकसान नहीं है। और ये इसलिए नुकसान नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 1/3 के बराबर होता है। तो मेरी वैल्यू आ गई 40,000 सेंटीमीटर, और अगर वैल्यू मेरी 40,000 सेंटीमीटर आ गई तो मेरा आंसर निकल गया कि ये वैल्यू आपकी 1/3 के बराबर होगी, राइट, है ना। एक सेकंड आता हूँ, एक सेकंड आता हूँ। ऑलराइट, सो क्लियर सभी को, नोबडी शुड हैव एनी डाउट। हाँ जी, अच्छा कितने लोग कह रहे हैं कि जो आंसर है वो डी होगा? डी वाले कौन से लोग हैं? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बताओगे मुझे? ओके, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? हाँ जी, 100 सेंटीमीटर होता है यार। अब 1 मीटर में अगर तुम 10 ही सेंटीमीटर लिखोगे तो उत्तर गलत आएगा। अब 100 सेंटीमीटर होता है, सब कुछ तो तुम्हारे सामने लिख दिया है ना। मीटर सेंटीमीटर कन्वर्जन तो ना भूलो यार। हाँ जी, तीसरा सवाल देखिए, क्या परसेंटेज 2.4 का 3.2 है? 2.4 का क्या परसेंटेज 3.2 है? ओके, ऑलराइट, ओके। बच्चों एक काम करते हैं, मैं क्लास अभी आज रोकता हूँ, कल करूंगा। मेरी बेटी रो रही है, अपने पीछे से आवाज भी आ रही है, उसका एक्चुअली वैक्सीनेशन हुआ है आज, तो उसमें फीवर वगैरह आता है, तो कल ही पढ़ाते हैं आपको आगे, ठीक है। उसको देखते हैं, थोड़ा तो दवा वगैरह देनी पड़ेगी, एक आदमी से संभल नहीं रहा है, वो संभल नहीं रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, अब ये क्लास में कल कंटिन्यू करूंगा। ये शीट जो है वो मैं डलवा देता हूँ अपडेट्स में, इसको आप ट्राई करके आना। बेसिक सवाल है, एक बार खुद से करोगे तो कल आसान होगा करना, ठीक है। कल देखेंगे फिर हम, ठीक है इसको आगे। चलिए, धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।